आज हम संविधान से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये संविधान का हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं और लूसेंट सामान्य ज्ञान के भारत भूगोल के लगभग 50 से ऊपर तक का पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देख लीजिए। इससे पहले शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? एक बार फिर से देख लीजिए, किस अधिनियम जो है केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है में जो है द्वैत शासन प्रणाली स्थापित हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वायसराय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का प्रयास। एक बार फिर से देख लीजिए, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। तो कौन सी अधिनियम द्वारा किया गया? तो संघीय प्रणाली का जो प्रयास जो है, पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह जो है 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935, एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत प्रांतों के चीफ को मिश्रित प्रांतों एवं देसी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं लागू की जा सकी। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? एक बार फिर से देख लीजिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सी अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 की अधिनियम को जो है प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, जिसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर एवं प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं लागू की जा सकी। ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन का व्याख्या की तरह है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में सचिव पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है भारत में सचिव पद का निर्मित किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? एक बार फिर से देख लीजिए, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो वह जो है अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। व्याख्या देख लेते हैं। 1919 की एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति होने वाला प्रथम भारतीय लॉर्ड सिन्हा थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? एक बार फिर से देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो वह शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसे? गवर्नर जनरल को। व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंशिक संक्षेप में मोंटफोर्ट सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। सुमेल करना है तो सूची 1 को सूची 2 से इनका मिलान करना है। तो सूची 1 हमारा है, एक बार फिर से देखते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है अगस्त घोषणा कब को किसने किया था? तो अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। उसी तरह से अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, से पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले व्याख्या। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की जिसके आधार पर के अनुसार ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं को वैक्रमिक विकास करना ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कांग्रेस का अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है, जबकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिसे सांप्रदायिकता का तूफान सा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो पहली बार विधायिका में जो है कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है कौन सी सरकार में की गई? तो ये जो है इसका मिलानी करना है। तो मिलानी करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार जो है कब किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जो कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। चलिए, इनका व्याख्या शायद नहीं होगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, उसमें लगभग 4 क्वेश्चन कोई इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता दें कि यूपीएससी भी पूछे जाते हैं। अब बीपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन है इसी तरह के भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनका व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार का अधिनियम जो है कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम किसके लिए हुआ था? तो प्रांतों में द्वैत शासन के लिए हुआ था।
एक बार फिर से देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम यहाँ पे है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में द्वैत शासन के लिए हुआ था, तो 1 का 3 हो जाएगा। उसी तरह से भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के लिए हुआ था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम जो है 1861, ऑप्शन डी का 2 हो जाएगा, सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद ऑप्शन बी सी शायद छूट गया है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो है किसके लिए हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए हुआ था। उसी तरह से अधिनियम 1858 जिसे हम लोग जानते हैं, अधिनियम 1858 जो है किसके लिए हुआ था? तो अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम बता रहे हैं इस तरह से, 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि ये लंबा क्वेश्चन है और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप जो लोगों को चाहिए तो वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन आने वाला है संविधान सभा के बारे में आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा से, जो कि 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यह मांग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह मांग जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था। तो किसने किया था? तो सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मृत रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया और समय समय पर कांग्रेस ने इस मांग को उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एक बार फिर से देख लीजिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक, एक बार फिर से देख लीजिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इस संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है M.N. राय के द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग को प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया, जिसे लोकप्रिय एवं मूर्त रूप देने के कार्य 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस इस मांग को उठाया करता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मृत रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने जो है मृत रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है मृत रूप प्रदान किया, मतलब बाकी काम जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। व्याख्या देख लेते हैं। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मृत रूप देने के लिए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किया और समय समय पर इसका मांग कांग्रेस ने किया। बिल्कुल ये क्वेश्चन का व्याख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण का मांग को लेकर प्रस्तावित किया था? तो ये कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है 1936 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में जो है किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो यह मांग जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह कौन से योजना के बारे में बताया गया है? तो यह योजना के बारे में जो बताया गया है, इस योजना का नाम है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के बारे में बताया गया है। ज्ञातव्य हो कि सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो है, एक बार फिर से देख लिए, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, जिसे क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशकों को अपना संबंध रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा की गठन का मांग जो है 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसे घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वह आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारत का संविधान सभा गठित की गई। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुलझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया तथा संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।